नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। अब की बार नवयुवा है तैयार, नवयुवा को बेवकूफ बनाना हुआ घातक। अब नवयुवा खुद उतरेंगे लोकतंत्र में अपने पसंदीदा नेता के समक्ष। अशिक्षित लोगों को बहुत बना लिया पागल, अब है नवयुवा तैयार, खुद करेंगे शिक्षित नेता का चयन। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। नवयुवा हो चुके हैं मोदी जी से बहुत ज्यादा परेशान। खान सर का वीडियो आ रहा है चर्चाओं में। अब अन्याय हुआ बर्दाश्त से बाहर, उठ खड़ा हुआ शिक्षित समाज। जब भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास खुद गवाह है। जब भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ तो वो क्रांति की पहली दहलीज होती है। खान सर ने बताया कि नई नौकरी आने की तो उम्मीद नहीं है, मगर 2018 की वैकेंसीज, 2019 की वैकेंसीज इनको भी क्लियर नहीं किया गया है। खान सर ने बताया कि इस देश ने हमेशा अपने चुनाव के बल से नौकरियों का झांसा दिया है। साथ ही ये सरकार एक तीर से काफी निशाने साधती है, क्योंकि युवाओं को तो ठग बना दिया है, मगर सरकार इस बात से आज तक परिचित नहीं है कि जिस शिक्षित युवाओं ने सरकार को जमीन से आसमान पर बिठा रखा है, वही युवा उनको आसमान से जमीन पर लाकर पटक देंगे। युवाओं का खून इतना गाढ़ा हो गया है कि वो क्रांति की आग उगलने लगे हैं। जब शिक्षित ही दर बदर ठोकर खाएंगे तो क्या करना ऐसी सरकार का मतदान करके। सरकार तो जैसे अशिक्षित को पागल बनाती है और पागल मानती है, ऐसे ही शिक्षित युवाओं को भी पागल ही मानती है। लेकिन आज जो अन्याय होते जा रहा है, अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। बर्दाश्त के बाहर इसलिए हो गया है कि अब पूरा शिक्षित समाज अब खड़ा हो गया। और जब कभी भी शिक्षित समाज खड़ा हुआ है तो इतिहास गवाह है, वो क्रांति की पहली दहलीज होती है, क्योंकि शिक्षित समाज को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता है। आप देखिए, नई नौकरी को तो गोली मारी है, नया नौकरी तो भाई उम्मीद ही नहीं है कि निकलेगा। जो नौकरी निकली हुई है, जो 18 की वैकेंसी, उसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग। जो 19 में वैकेंसी आई थी वो क्लियर नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि एक वैकेंसी से आप दो ठो एकदम बढ़िया से चुनाव जीत सकता लिया जाए और उसको 3 साल बाद रिजल्ट दिया जाएगा। तो कैसा लगेगा नेता लोग को? नहीं पता इन लोग को। लेकिन इन लोग को क्या है कि नॉमिनेशन के तुरंत इन सब लोग को पता होता है कि हमारा कब इलेक्शन का पीरियड है। लेकिन इन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गवर्नमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि ये युवा ही है जिन्होंने इस सरकार को फर्श पे पड़ी थी, इसे उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। लेकिन जिस दिन युवा बिगड़ेगा ना, उस दिन अर्श से उठा के फिर फर्श पर फेंक देगा। टाइम नहीं लगेगा। जिसको आप धीरे धीरे देख रहे हैं, युवाओं के बीच में इतना क्यों खोल रहा है, मन क्यों खोल रहा है? क्योंकि युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और हमेशा पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का ही आवाज दबाया जाता है। रीजन क्या है कि शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता पैदा कर देती है। वो जानते हैं कि सोच रहा पढ़ लिख लेगा ना तो सवाल पूछने लगेगा। अगर नौकरी हो गई तो मेरे चुनाव की रैली में कौन जाएगा? खान सर ने वीडियो के माध्यम से किया शिक्षित युवाओं को आकर्षित कि जब तक एकजुट नहीं होगा युवा, तब तक ये सरकार शिक्षित को भी अशिक्षित ही बना के रखेगी। आखिर पढ़े लिखे लड़के लड़कियां क्या चाहते हैं? बस इतना कि सरकार नौकरियों को 2018-19 की नौकरियों का प्रचार करे और थोड़ा सा ध्यान देश के युवाओं पर भी दे, क्योंकि देश के युवा ही सरकार की आधे से ज्यादा मदद करती है चुनाव में। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मगर सरकार ने मन बना रखा है अपने दांव खेलने का कि हम हर 5 साल बाद चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे और युवाओं को बेरोजगार ही बना के रखेंगे। नवयुवा की सरकार से कोई आपसी लड़ाई नहीं, बस युवा चाहता है उनका समर्थन हो, उनको रोजगार प्रदान हो, बस इतना ही। अगर सरकार युवा के साथ है तो यही युवा सरकार के खिलाफ ना जाकर सरकार के ही पक्ष में लड़ेगा। खान सर की बस इतनी ही ख्वाहिश है कि युवाओं को रोजगार मिले। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।